दोस्तों, सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी के पास जब मुनाफाखोरों का रिपोर्ट पहुंचता है, कंप्लेंट पहुंचता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो पैसा वसूल रहे हैं, किसी भी सामान का मनमाना दाम ले रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी एक स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला लेती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है। अपने एक मातहत को लेती है और उसे हेलमेट पहना देती है और हेलमेट में दोस्तों कैमरा सेट था। बाद में दोस्तों जब मुनाफाखोर को ये पता चलता है यह साधारण से दिखने वाली गरीब लड़की सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी है दोस्तों, तो क्या हाल हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं। और आइए पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का, दिन रविवार 5 अप्रैल 2020। दोस्तों ये समय है कोरोना काल का और लॉकडाउन का। भारत सरकार ने 24 मार्च से लॉकडाउन घोषित किया था 21 दिन के लिए, और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया था कि सभी दुकानदार या जो भी व्यापारी हैं वो अपनी दुकान खुले रखेंगे ताकि आम जनता को, आम लोगों को, गरीब लोगों को कोई परेशानी का सामना ना होना पाए। और साथ ही साथ सरकार ने सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए थे ताकि मुनाफाखोर मुनाफा ना कमा सके, गरीबों का खून ना चूस सके। साथ ही साथ सभी जिला मजिस्ट्रेट को ये निर्देश दिया गया था कि मुनाफाखोर पर लगाम लगाए, उन पर ध्यान रखें ताकि ये गरीब लोगों से ज़्यादा पैसा ना वसूल सके, किसी भी गरीब लोग का मजबूरी का फ़ायदा ये लोग ना उठाए। लेकिन दोस्तों इन आदेश के बावजूद बड़े बड़े सूदखोर, बड़े बड़े मुनाफाखोर, बड़े बड़े दुकानदार वो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक महामारी संक्रमण निकले और आम लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ में कीमत वसूलना शुरू कर दिया। जैसे कानून का डर तो उन्हें था ही नहीं। उन्हें दोस्तों कोई मतलब नहीं था कि गरीब का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, गरीब पैसे कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि सभी काम धंधा बंद हो चुका था। गरीब अपने घर के गहने तक, मंगलसूत्र तक, बर्तन तक बेच रहे थे ताकि अपने बीबी और छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन मुनाफाखोरों को इससे कोई मतलब नहीं था कि गरीब कहाँ से पैसे ला रहे हैं, बस उन्हें मतलब था तो अपना जेब भरने से। पैसा ज़्यादा वसूलने के साथ साथ वो दादागिरी भी कर रहे थे। दोस्तों जब इस बात की खबर जिला मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी को लगती है तो वह एक स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला लेती है। और इस संकट की घड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी देवदूत बन के आई थी दोस्तों। अपने सभी दल बल को निर्देश दे दिए थे अलर्ट रहने के लिए, रेडी रहने के लिए, और खुद अकेली एक गरीब लड़की का भेष बनाकर नॉर्मल सा सलवार सूट दुपट्टा लेकर, मास्क लगाकर चेहरे पे, और अपने एक मातहत को लेती है साथ में, उसे हेलमेट पहना देती है और हेलमेट के ऊपर कैमरा लगा होता है। दोस्तों सबसे पहले हाथ में थैला लिए हुए, चप्पल पहने हुए, अपने मातहत को साथ लेकर वो लड़की अंबेडकर चौक के शर्मा किराना स्टोर में जाती है और जाके वहाँ की लैंग्वेज में बोलती है, भैया हमका दाल लियो रहे, का रेट लगा रहे हो। दुकानदार बोलता है कि पैकेट वाला 130 रुपया और लूज में जो है खुला दाल 110 रुपया। सिटी मजिस्ट्रेट जो गरीब लड़की की भेष में थी वो बोलती है कि सभासद पप्पू भैया बता रहे हो कि सरकार ने घोषणा कर दियो है कि कोई भी महंगी से महंगी दाल 78 रुपया किलो है। दुकानदार उनसे पूछता है ये पप्पू भैया कौन है। वो लड़की बोलती है पप्पू भैया हमारे गाँव का सभासद है। दुकानदार बोलता है कि उसका पूरा नाम क्या है। लड़की बोलती है हमका का जाने भैया, गांव में सभी उन्हें पप्पू भैया बोलत रहे। इस पर दुकानदार बोलता है दाल 130 रुपया ही मिलेगा, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। वो लड़की बोलती है भैया हम बड़ा गरीब आदमी हैं, थोड़ा रहम करो, रेट कुछ कम करो, कछुओ कम कर दो। कहीं सरकार ने तो घोषणा करे है पेपर में कि महंगा से महंगा दाल 78 रुपया। अब दुकानदार उसकी बेइज्जती करने लगता है दोस्तों, बोलता है दाल खाने का इतना ही शौक है तो महंगा लेना ही पड़ेगा, और नहीं तो जाओ ऐसे बिना दाल का ही खाना खा लेना, बड़ी आई दाल खाने वाली। फिर वो सिटी मजिस्ट्रेट जो गरीब की भेष में थी वो बोलती है मालिक दाल हम ना ले रही हो, हमारा मालकिन का हो, मालकिन हमका भेजे रही हो, थोड़ी सस्ता कर दो। तो दुकानदार बोलता है हम पर्ची बना के देंगे, चिट्ठा बना के दे देंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, मालकिन तुमको कुछ नहीं बोलेगी, दाल ले जाओ। फिर उस सिटी मजिस्ट्रेट के साथ जो लड़का था जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था कैमरा लेके, वो बोलता है सरकार ने तो पेपर में घोषणा किया है कोई भी दाल 78 रुपया से ऊपर नहीं बिकेगा, फिर तुम इतना पैसा क्यों ले रहे हो। अब दुकानदार कानून दिखाने लगता है, बोलता है अगर तुम्हें लेना सामान लो, नहीं लेना तो बहुत दुकानें जाओ यहाँ से, एक तो सामान आ नहीं रहा, यहाँ माथा खराब कर रहे हो। फिर वो लड़का बोलता है पेपर में जो सरकार ने निकाला है क्या वो गलत है, आप लोग को तो उसी रेट से मिला होगा,
तब तक वो लड़की बोलती है हाँ भैया थोड़ा कम कर दियो। अब दुकानदार गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बोलता है लेना है लो, नहीं तो जाओ, जब से तुम आई हो बकबक किए जा रही हो और मेरा दिमाग भी ख़राब कर रही हो और ग्राहक को भी भड़का रही हो। अब उसे सामान देने से मना कर देता है। अब लड़की हाथ पैर जोड़ने लगती है, बहुत ही गिड़गिड़ाने लगती है, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट थी। बोलती भैया हमसे गलती हो गई हो, हमको माफ़ कर दो, हमका माफ़ कर दो भैया, हमको दाल दे दो, नहीं तो हमारा मालकिन बड़ी बिगड़े। बहुत हाथ पैर जोड़ती है दोस्तों, लेकिन वो दुकानदार रहम नहीं खाता है और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। जबकि वो लड़की आम लड़की नहीं थी, गरीब लड़की नहीं थी, वो सिटी मजिस्ट्रेट थी। अब लड़की वहाँ से निकल जाती है। अब उसका दूसरा टारगेट था कैलाश नाग स्टोर, जो कि शहर का जाना माना थोक व्यापारी था। वहाँ सब कुछ थोक में मिलता था, खुदरा बेचने का उसका लाइसेंस था ही नहीं, ना अलाउ था। अब वो लड़की जो सिटी मजिस्ट्रेट थी अपने मातहत को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। बोलती भैया एक पैकेट हमको दाल चाहिए, कितने कितने वाला पैकेट है? तो दुकानदार बोलता है 30 किलो वाला भी है, 10 किलो वाला भी है और 50 किलो वाला भी है। और वो लड़की बोलती है भैया क्या रेट लगा दियो? दुकानदार बोलता है कि 90 रुपये लगेगा। तो लड़की बोलती है भैया हम भी दुकानदार हैं, अगर 90 रुपये हम ले जाएंगे तो फिर कैसे बेचेंगे हम? सरकार ने तो घोषणा की है 78 रुपये का, पब्लिक हमसे 78 रुपये मांगी। तो दुकानदार भड़क जाता है, बोला ज़्यादा कानून मत सिखा, हमको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। फिर वो मातहत बोलता है कि कानून तो आप सिखा रहे हो, जब पेपर में 78 रुपया निकला हुआ है तो आप 90 रुपये क्यों ले रहे हो? और 90 रुपये आप लोग तो मैं कैसे बेचूंगा? हम लोग भी तो दुकानदार हैं। अब दुकानदार रोब में आ जाता है, बोलता है कानून ज़्यादा मत पढ़ाओ, हम यहाँ पर कानूनी दिन भर देखते हैं, हम यहाँ ऑफिस के बगल में बैठे, तुम्हारी से 13 आते हैं 13 जाते हैं, लेना है लो, नहीं तो जाओ। लड़की हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगती है, बोलती है हमारा पति हॉस्पिटल में भर्ती है भैया, हमको दाल लेना है, लेकिन हम एक पैकेट नहीं ले पाएंगे, हमको थोड़ा सा दाल चाहिए, खुदरा चाहिए। फिर दुकानदार थोड़ा नरम होता है, बोलता है कितना चाहिए? तो सिटी मजिस्ट्रेट लड़की बोलती है हमें 5 किलो चाहिए, क्या आप 5 किलो दे देंगे? तो दुकानदार बोलता है हाँ दे तो देंगे, लेकिन 100 रुपये का रेट लगेगा। अब वो गरीब लड़की गिड़गिड़ाने लगती है, बोले थोड़ा हम पर रहम करो भैया, दद्दा थोड़ा हम पर रहम करो, हमारा पास इतना पैसा नहीं है, थोड़ा रहम करो दद्दा, हमारा पति हॉस्पिटल में भर्ती है। अब दुकानदार अपने नौकर को बुलाता है, अब बोलता है इन लोग को यहाँ से धक्के मार कर बाहर करो, कोरोना के टाइम में भीड़ ना लगाए। उसे सामान भी नहीं दिया जाता और भगा भी दिया जाता है। दोस्तों ये दादागिरी चल रही थी दुकानदार की, मनमाना रेट वसूला जा रहा था। कुछ टाइम के लिए दुकान खुलता था, लोग भीड़ लगा लेते थे लेने के लिए, क्योंकि सबको अपना पेट भरना है। लेकिन उन मुनाफाखोरों को थोड़ा सा भी रहम, थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रही थी। पूरा देश इस संकट की घड़ी में एक दूसरे को हेल्प कर रहा था, एक दूसरे को खाना खिला रहा था, लोग घर घर जाकर राशन बांट रहे थे, सरकार मदद करी थी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्मी दुनिया की स्टारें पैसा का दान कर रहे थे, करोड़ों अरबों रुपया दान कर रहे थे ताकि गरीब लोग जिंदा रह जाए। लेकिन ये मुनाफाखोर को थोड़ा भी रहम नहीं आ रहा था, थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा था, और गरीब के पैकेट से ज़बरदस्ती पैसा निकाल रहे थे और नहीं देने पर उन्हें सामान ही नहीं देते थे। दोस्तों जब सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी को वहाँ से भगा दिया जाता है, उसके बाद त्रिपाठी जी कॉल करती हैं, उनका पूरा दल बल वहाँ पहुँच जाता है। उसमें एसपी, डीएसपी, कई इंस्पेक्टर, कई थाने के दरोगा और पुलिस वाले। फिर वही लड़की उसी ड्रेस में, वही साधारण सी ड्रेस में, सलवार सूट नॉर्मल सा, दुपट्टा नॉर्मल सा, मास्क पहने हुए, चप्पल में ही थैला लिए हुए, फिर वापस से जाती है कहाँ? शर्मा स्टोर में। अब उसके पीछे पीछे पूरा दल चल रहा था, जिसमें कई इंस्पेक्टर, दरोगा, पुलिस वाले, बड़े बड़े अधिकारी थे। अब दोस्तों शर्मा स्टोर वाले देखते हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, काटो तो उन्हें खून नहीं, क्योंकि वो उस लड़की को पहचान रहे थे, कहीं वही ड्रेस में थी। अब वो पहचान रहे थे जरूर कोई न कोई लफड़ा है, कुछ न कुछ है। तब तक कोई धीरे से कान में बगल में बोलता है कि ये मजिस्ट्रेट साहिब है, सिटी मजिस्ट्रेट है वंदना त्रिपाठी। अब तो दोस्तों दुकानदार के जो प्राण हैं हलक में आ गए थे, अब क्या होगा? वंदना त्रिपाठी बड़ा ही रूप से बोलती, हाँ तुमने तो हमें सामान दिया नहीं, तुम लोग मनमानी रेट वसूल रहे हो, किसी का कोई मजबूरी से तुम्हें लेना देना नहीं है, कौन कहाँ से पैसा ला रहा है, कैसे ला रहा है, तुम्हें बस अपना पेट भरना है। और निर्देश देती है जितने भी दुकानदार यहाँ पे हैं, जितने भी लोग हैं, सबको गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों वहाँ अफरा तफरी मच जाता है, कोई बोलता है हम नहीं थे, हम नहीं थे, वो बोलती सबका रिकॉर्डिंग कैमरा में हो चुका, तुम सब थे, सबको गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ी लगाई जाती है, उन्हें एक गाड़ी में बैठाया जाता है। अब दोस्तों नंबर आता है कैलाश नाग स्टोर का, जो कि थोक व्यापारी था। अब दोस्तों डीएम साहब वहाँ भी पहुँच जाती हैं और उसी ड्रेस में वहाँ घुसती हैं। उनको देखते ही दुकानदार बोलता है, हाँ तुम फिर आ गई, बोला ना सामान मेरे पास नहीं है। लेकिन पीछे से जब उनका दल बल पहुँचता है तो उनकी हालत फाख्ता हो जाती है, तब वो समझ ही नहीं पाते कि ये कौन है। फिर वंदना त्रिपाठी जी बताती हैं कि हम यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट हैं वंदना त्रिपाठी, और तुम्हारे पास आए थे दाल लेने के लिए, तुम्हें तो लाइसेंस ही नहीं है कि खुदरा बेचने का, तुम तो हमें खुदरा बेचने के लिए तैयार हो गए थे। अब दुकानदार उलट जाता है, नहीं हमने तो खुदरा बेचा ही नहीं है, आप किसी से पूछ लो। सिटी मजिस्ट्रेट से गालों में जोरदार थप्पड़ मारती है, बोलते कमीने, मैं वो लड़की थी जो तुमसे दाल मांग रही थी 5 किलो, और तुमने देने से मना कर दिया था।
तुम अभी भी नहीं पहचान रहे हो मुझे, या नहीं पहचानने का नाटक कर रहे हो। और दोस्तों उस दुकान में जो भी आदमी उपलब्ध था सबको गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में छपा था, मुनाफाखोरों का क्रियाक्रम हो गया सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी के द्वारा। लोग इस खबर को मजे ले लेके पढ़ रहे थे और अन्य दुकानदारों को सबक भी मिल रहा था। वो भी डर रहे थे कि कौन किस बेस में कब आ जाए, कहना मुश्किल है। इससे क्या दोस्तों, थोड़ा रेट कम हो गया। अब मुनाफाखोर डरने लगे थे कब किसके दुकान में किसके द्वारा स्टिंग ऑपरेशन हो जाए। दोस्तों उस कोरोना की घड़ी में, उस संकट काल में बहुत ही राहत मिली। ऐसे ऐसे अफसर हैं जो हमें राहत दिए। ये धन्य है भारत देश जिसमें ऐसे ऐसे माँ के लाल भी पैदा लिए हैं जो गरीबों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और वंदना त्रिपाठी जी ने कितना अच्छा काम किया इसके लिए कमेंट में एक छोटा सा कुछ न कुछ लिख दीजिएगा दोस्तों, हमें बहुत खुशी मिलती है। और कहानी अगर आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है दोस्तों, हमें सब्सक्राइब की बहुत ही आवश्यकता है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बढ़िया सी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।